दोस्तों, पृथ्वी की गोद में कई सारे ऐसे पुरातात्विक कलाकृतियां दफन हैं जो हमें संपन्न इंसानी संस्कृति की याद दिलवाते हैं। इन कलाकृतियों की खोज से जुड़े लोगों को ऐसी कलाकृतियां हमेशा ही चौंकाती रहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये कई हजार सालों बाद भी उन्हें जस की तस मिलती हैं, वो वास्तव में अचंभे वाली बात ही है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 12 पुरातात्विक खोजों के बारे में जो सदियों के टाइम स्पैन को निकाल हमारे सामने आई, जिन्होंने इंसानी इतिहास की संपन्न संस्कृति हमारे सामने प्रदर्शित की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 1, द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्फीथिएटर। ऐसा नहीं है कि हमेशा पुरातात्विक खोजों के लिए खोजकर्ताओं को एक्सकेवेशन साइट्स ढूंढनी पड़ती हों। कभी कभी ऐसी कलाकृतियां खुद ब खुद ही किस्मत से लोगों के सामने आ जाती हैं। ऐसी ही एक पुरातात्विक कलाकृति सामने आई अभी हाल ही में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में, जब वहां का रोइंग क्लब, जिसका नाम बेसल रोइंग क्लब था, वो क्लब के लिए एक नए बोट हाउस बनाने की खुदाई कर रहा था। इस खुदाई के दौरान मजदूरों को एक पुरानी इमारत के कुछ ढांचे नजर आए, लेकिन जब आर्गव कॉन्टन पुरातात्विक विभाग की टीम इसके इंस्पेक्शन के लिए आई और उन्होंने इंस्पेक्शन साइट का अच्छे से मुआयना किया, तब उन्होंने इसका अंदाजा लगाया कि ये रोमन साम्राज्य द्वारा बनाया गया एम्फीथिएटर यानी कि अखाड़ा है, जिसका निर्माण रोमन्स ने शायद 4th सेंचुरी में किया था। यह अखाड़ा वर्तमान में काइसर ऑगस्ट नाम के टाउन में मिला था, जिसे कि पुराने जमाने में ऑगस्टा रॉरिका कहा जाता था, जो कि रोमन्स के लिए व्यापारिक दृष्टि से काफी बड़ा शहर माना जाता था। पुरातात्विक विभाग वालों की माने तो शायद यह अखाड़ा रोमन्स द्वारा बनाया गया आखिरी अखाड़ा था। इतने सालों बाद भी इस अखाड़े का मिलना उस समय के लोगों की संपन्नता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। नंबर 2, एंशिएंट टेम्पल हैविंग कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इराक। दोस्तों, कहते हैं कि पृथ्वी पर हजारों साल पहले डायनासोर रहते थे जो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। अब इनकी पुष्टि करने वाला तो कोई रहा नहीं, लेकिन इनके होने का अंदेशा आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन में दफन मिले कंकालों से लगाया। लेकिन जब हम मिडिल एज की बात करते हैं तो उस जमाने में लोग पहचान को बताने या याद करने के लिए चित्रों को पत्थर पर उकेरने का काम करते थे, जिससे उनकी पहचान महफूज रहे। ऐसी ही एक कलाकृति मिली जनवरी 2022 में इराक में एक पुराने मंदिर की खुदाई के दौरान। इस कलाकृति में एक अजीब प्रकार का ऊंट पत्थरों पर उकेरा गया है, जिसके 2 हम्प यानी कि कुबड़ दिखाई दे रहे हैं। 2 कुबड़ों वाला ऊंट का होना अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये ऊंट वहां के नेटिव ड्रोमेडरी ब्रीड के ऊंट और बैक्ट्रियन ब्रीड, जो कि सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, उनका क्रॉस ब्रीड है। उस जमाने में क्रॉस ब्रीड का सक्सेसफुल उदाहरण देखकर हर कोई चौंक गया। यह मंदिर प्री इस्लामिक एरा की प्रमुख देवी अल्लात को समर्पित था, जिसे कई हजार सालों पहले दाइश ने तोड़ डाला था। यह एक्सकेवेशन साइट साल 1985 से यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नंबर 3, नेक्रोपोलिस ऑफ पेंटालिका। दोस्तों, हम सबने कब्रिस्तान तो कई देखे होंगे जो आज के दौर में जमीन के समतल बनाए जाते हैं, लेकिन इटली के सिसिली शहर में मिले एक कब्रिस्तान ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। यह कब्रिस्तान एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान को वहां के लोगों ने 3300 बीसी से लेकर लगभग 2700 बीसी तक उपयोग किया। यह कब्रिस्तान अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति का उदाहरण है, जो साल 2005 से यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शुमार है। कहा जाता है कि यह कब्रिस्तान सिजल्स लोगों ने बनवाया था, जो कि ओल्ड एज में इस आइलैंड पर रहने के लिए आए थे। कहा जाता है कि पहले के जमाने में इस कब्रिस्तान की हर कब्र पत्थर या किसी चट्टान से ढकी हुई थी, लेकिन किसी अननोन कारण के कारण ये चट्टानें वहां से हट गईं और ये कब्रें दुनिया के सामने आ गईं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस कब्रिस्तान की पहाड़ी पर माइसीनियन पैलेस भी था, जिसके लिए इन कब्रों को काटा गया था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को नकारते भी हैं। नंबर 4, अनदर नेक्रोपोलिस ऑफ इटली। दोस्तों, प्राचीन और अद्भुत कब्रगाहों के लिए इटली काफी प्रसिद्ध देश माना जाता है, जहां पर पुराने समय की कई सारी अनोखी अनोखी कब्रें और कब्रगाह मिली हैं। ऐसी ही एक कब्रगाह मिली साल 1889 में साउथ इटली में, जिसे हाइपोगियम ऑफ क्रिस्टालिनी स्ट्रीट कहा जाता है। इस कब्रगाह की बात करें तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसकी उम्र लगभग 2300 साल पुरानी है। यहाँ की कब्रों की बात करें तो इस जगह की कब्रें काफी बड़ी बड़ी कमरे नुमा बनी हुई हैं। हेलेनिस्टिक स्टाइल में बनी इन कब्रों पर ग्रीक आर्ट भी देखने को मिलती है, जो कि प्राचीन कला का बेहतरीन उदाहरण है। वोल्केनिक चट्टानों से बनी इस कब्रगाहों की बनावट ही इसे दूसरी कब्रगाहों से काफी अलग बनाता है। हर कब्रगाह में 2-2 कब्रों को बनाया गया है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उपयोग में लाई गई हैं। ये कब्रें एक दूसरे से सेपरेट और काफी ज्यादा यूनिक है। कहा जाता है कि ये कब्रगाह ग्रीको रोमन एलीट क्लास के लोगों के लिए बनाई गई थी। ये कब्रगाह माउंट वेसुवियस नाम के वोल्केनो के फूटने के बाद उसकी राख में दब गई थी, जिसे बाद में डिस्कवर किया गया।
साल 2022 की गर्मियों में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 5, एंशिएंट ग्रीक कार्विंग हैविंग लैपटॉप। दोस्तों, आज के आधुनिक जमाने में लैपटॉप बड़ी ही कॉमन चीज है जिसे हम आज हर किसी के पास आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आज से लगभग 2600 साल पहले भी लोगों के पास लैपटॉप हुआ करता था, तो शायद आप उस पर हंसेंगे। लेकिन एक ग्रीक एक्सकेवेशन साइट पर मिली एक ग्रीक एरा की फ्यूनररी कार्विंग को देखकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस पेंटिंग में एक बच्चा एक औरत को एक लैपटॉप नुमा कोई चीज दिखा रहा है। लोगों का कहना है कि ये चीज कोई लैपटॉप जैसी चीज ही रही होगी, क्योंकि इसमें USB पोर्ट जैसे 2 छेद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये चीज कोई आईना या फिर कोई ज्वेलरी बॉक्स रहा होगा जिसे वो बच्चा अपनी माँ को दिखा रहा है। तो वहीं वो छेद बॉक्स के सिरों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए गए होंगे। ऐसी कई कब्रें बाद में डिस्कवर हुई जिसमें अलग अलग प्रकार की कार्विंग कब्रों के ऊपर उकेरी गई थी, जो लगभग 2600 साल से लेकर 500 साल पहले तक उपयोग में लाया गया। नंबर 6, रोमन मोज़ाइक फाउंड इन बर्कशायर। यूरोप में कई सारी ऐसी एक्सकेवेशन साइट्स हैं जो रोमन एरा से जुड़ी हुई हैं। ये हम सभी जानते हैं कि रोमन साम्राज्य कला और कलाकृतियों के मामले में काफी ज्यादा समृद्ध रहा है, जिसके प्रमाण आज भी हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते रहते हैं। ऐसी ही एक साइट बर्कशायर में मिली साल 2016 में, जिसका एक्सकेवेशन का काम 2019 में जाकर खत्म हुआ। इस एक्सकेवेशन में रोमन एरा की कलाकृति मिली, जिसके बारे में कहा गया कि ये 4वीं सेंचुरी में बने हुए एक बंगले का हिस्सा है। इस कलाकृति पर बने हुए चित्रों को ओल्ड ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें बेलेरोफोन और पॉलिप्स की विजयों को प्रमुखता दिखाया गया है। इस कलाकृति में घोड़ों की भी कई चित्र हैं, जो बंगले के स्वामी के घोड़ों में रुचि को दर्शाता है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस कलाकृति में दिखाई गई पेलिप्स और किंग के बीच की दौड़ को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इस कलाकृति पर लिखे एक मोटो को लेकर भी काफी ज्यादा संशय है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू लिव। अमूमन ऐसे मोटोज रोमन और ब्रिटिश एरा में उपयोग नहीं किए जाते। इसको लेकर हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज हैं, जिसे अभी तक कुछ सही ढंग से बताया नहीं गया। नंबर 7, फ्लोरबोर्ड डायरीज। दोस्तों, रोज की दिनचर्या को लेकर डायरी लिखना तो कई लोगों की आदत में शुमार होता है, लेकिन क्या आपने किसी को अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए फ्लोरबोर्ड के ऊपर लिखते हुए देखा है? नहीं देखा तो चलिए 19वीं सेंचुरी के इस फ्रेंच एल्पाइन शैटेओ को देखिए। 1880 के इस शैटेओ में लगे फ्लोरबोर्ड्स पर वॉशिंग मार्टिन नाम के कारपेंटर ने गांव वालों की दिनचर्या अपनी डायरी में शामिल करने के लिए उन्हीं पर लिख डाला। इन फ्लोरबोर्ड्स पर लिखने के बाद मार्टिन इन्हें फ्लोर पर लगाता था। इस बात का पता लोगों को तब चला जब 2018 में इस शैटेओ को रेनोवेट किया गया। मार्टिन की इस डायरी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि उसमें लिखा हुआ था कि बेंजामिन नाम के एक व्यक्ति ने 4 छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी है, जो कि उसकी मालकिन से अफेयर के चलते हुआ था। लेकिन वो इस बात को पुलिस से नहीं बता पाया, क्योंकि बेंजामिन की मां मार्टिन के पिता की मालकिन थी। इसके अलावा गांव के चर्च के प्रीस्ट को लेकर भी काफी ज्यादा शॉकिंग कन्फेशन था कि वो प्रीस्ट अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए कन्फेशन रूम को गलत तरीके से यूज करता था। ऐसी कई सारी एंटिटीज मार्टिन की डायरी यमन मिली। नंबर 8, सेवेटरी बैंडिटाशिया नेक्रोपोलिस। अब हम आपको इटली के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल इटली में बल्कि पूरे मेडिटेरेनियन में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जो देखने में कब्रिस्तान नहीं बल्कि सिटी ऑफ डेड के जैसा लगता है, जो वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सेवेटरी का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण नेक्रोपोली डेला बैंडिटाशिया है, जिसे यूनेस्को द्वारा तार्क्वेनिया में कब्रिस्तान के साथ विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्रोपोलिस एंशिएंट एट्रूशियन सिटी की एक साइट है जो आज के शहर की तुलना में 15 गुना अधिक क्षेत्र के साथ सबसे इम्पोर्टेंट एट्रूशियन सिटी में से एक है, और लगभग 600 ईसा पूर्व इसकी आबादी शायद 25,000 से 40,000 थी। वैसे दोस्तों, ये कब्रिस्तान लगभग 3000 साल पहले लगातार 600 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कुल 1000 कब्रें शामिल हैं, जिन्हें एक स्पेशल टूम्ब में रखा जाता है। और सबसे पुराने मकबरे एक गड्ढे के आकार में हैं, जिसमें मृतकों की राख को रखा गया था। नंबर 9, फ्रॉग टेम्पल, उत्तर प्रदेश, इंडिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां टेम्पल्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको हर थोड़ी दूर पर मंदिर और भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और आपको पूरे इंडिया में हजारों खूबसूरत और हिस्टोरिकल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित फ्रॉग टेम्पल के बारे में सुना है? वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेंढक का भी मंदिर होता है, तो हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। दरअसल इस मंदिर का नाम फ्रॉग टेम्पल इसके बाहर बनी एक बड़ी फ्रॉग स्टैचू के कारण है, जो मंदिर की मुख्य द्वार के पास बनी हुई है। वैसे इस मेंढक की पीठ पर यंत्र नामक एक रहस्यमय रेखा चित्र बना है, जो आमतौर पर तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा हुआ है, और लोकल लोगों का मानना है इसकी पीठ को छूने से आपको तरक्की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
वैसे दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फ्रॉग टेम्पल लगभग 200 साल पुराना है और मंदिर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो 200 साल से भी ज्यादा पुराने प्रतीत होते हैं। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एक खड़ी नंदी बैल की मूर्ति मिलेगी जो पूरे भारत देश में अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण है। नंबर 10, प्री एज आर्कियोलॉजिकल रूइंस इन इटली। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में एक ऐसा प्री हिस्टोरिक खंडर है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाए कि आखिर यह कितना पुराना है और इसे किस लिए बनाया गया था। वैसे ये खंडर स्टोन्स के टावरों का एक परिसर है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टावर और यहाँ की अन्य संरचना लगभग 3700 साल पहले ब्रॉन्ज एज के टाइम की है, जो इन्हें बहुत ही खास बना देती है। और इस साइट का सबसे पुराना हिस्सा केंद्रीय टावर है जिसमें 3 कक्ष हैं जो एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। और इसके निर्माण की शैली से पता चलता है कि ये एक फोर्ट होगा, लेकिन कुछ अन्य ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे जानकारी मिलती है कि शायद इस किले को किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वेल दोस्तों ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।